अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, हमने खोज की सच्चे मित्र की, पर जहां जहां मैंने मित्र की खोज की वहां वहां मुझे शत्रु ही प्राप्त हुआ। मैं भ्रमित था, मित्र कौन, शत्रु कौन। उस शत्रु मित्रता की खोज चल रही थी। जितना प्रयास मैंने किया मित्र बनाने का, उतना ही दुनिया मेरी शत्रु बनती रही। भूल कहाँ हुई, भूल कहाँ हुई मेरी, वही नहीं पता चला। आवश्यकता मुझे सच्चे मित्र की थी, क्योंकि कल राजश्री अमोघ वर्ष महाराज के 114 नंबर की कारिका का व्याख्यान हमने प्रारंभ किया था। पहला प्रश्न और उसका उत्तर भी बता दिया गया था। दूसरे प्रश्न पर हमें पहुंचना था, किम मित्रम, मित्र कौन, जिसके साथ मैं हाथ में हाथ डाल के घूमता हूं, जिसके मैं गले लग जाता हूं, जिसको एक साथ में एक थाली में बैठकर भोजन करता हूं। गुड्डा भैया, वह मेरा मित्र? वह नहीं था मेरा मित्र, वह वास्तव में मेरा शत्रु था। अवसर आने पर वही मुझे धोखा देने वाला था। इसलिए राजश्री अमोघ वर्ष महाराज पूछ रहे हैं, कौन मित्र है, खोजो। प्रश्न भी पूछ लिया, किम मित्रम, उत्तर भी देना आवश्यक था, कौन मित्र। हमने मित्रता उसी व्यक्ति से की जिससे मेरा स्वार्थ सध रहा था। जब तक मेरा किसी व्यक्ति के साथ हेमंत भैया स्वार्थ होता है, तब तक वह मेरा मित्र होता है, और जैसे ही मेरा स्वार्थ समाप्त हो जाता है, वह मित्रता भी आपका नहीं है। मां, फ्रेंड सर्कल, कितना बड़ा फ्रेंड सर्कल हमने बना लिया, पर हम उस सर्कल में उलझ चुके हैं। यहां कह रहे हैं, कौन मित्र, यन निर्वर्तति पापम, जो मुझे वास्तविकता में पापों से बचाए, दुखों से बचाए, कष्टों में साथ दे, वही मित्र है। अन्य कोई मित्र ही नहीं। भले ही नाम का मित्र हो, जैसे नाम के कुछ रिश्तेदार होते हैं, ऐसे ही छाबड़ा जी कुछ नाम के मित्र होते हैं, काम के मित्र होते हैं। जब काम होता है तो मित्रता दिखती है, काम समाप्त हुआ, मित्र को अलग भी कर दे। क्या करना था? जो हमें संसार के दुखों से, पापों से, कष्टों से दूर कराने का प्रयास करे, सबसे पहले मेरी रक्षा करे, वह सच्चा मित्र होता है। ऐसा हुआ क्या आपके मित्रों के साथ? जब अच्छाई होती है, सम्मान होता है, कुछ नाम प्रशंसा होनी होती है, तब व्यक्ति विपिन भैया सबसे पहले पहुंच जाता है, मैं मित्र हूं ना, मैंने तुम्हें साथ दी थी, मैंने तो सब कुछ काम किया था और काम बिगड़ गया, पीछे के पीछे खिसक गया, अब तुम देखो, तुम्हारा काम जाने। मैं तो था ही नहीं ना उस दिन तुमसे ही गलती हो गई थी। ये मित्र का लक्षण नहीं है।
किंचित भी यह मित्र का लक्षण नहीं है, बनाना ही है, मित्र ही बनाना है, तो उस पेंदी जैसे मित्र को बना देना। समझ में आया? माँ प्रश्न पूछ लो, याद दिलाना पड़ता है। भोजन बनाते हो, बटलोई में, बर्तन में, उस बर्तन में आपने कुछ दाल सामग्री उबालने के लिए रख दी और ऊपर एक ढक्कन ढाक के रख दिया। जब अग्नि लगती है, जब वाफ अंदर बनने लगती है, ढक्कन क्या हो जाता है? जितनी जल्द अग्नि भड़कती है नीचे, उतना ही वह ऊपर का ढक्कन जल्दी नीचे जाता है कि नहीं? अगर उसमें छेद नहीं है, थोड़ा सा गैप नहीं है, तो इतनी शक्ति उस वाफ में है कि वह ढक्कन भी फेंक के चला जाता है। और वह ऐसा भी एक मित्र होता है जो उस बर्तन के पेंदी के जैसा होता है। अग्नि किसने सहन की? अग्नि उस पेंदी ने, उसके बेस ने पूरी अग्नि सहन की। और जैसी मित्र बनाना है तो पेंदी जैसे बनाना, ढक्कन जैसे मत बनाना। आज तक मेरी मित्रता सचिन भैया किसके साथ हुई? ऐसे ढक्कन मित्र मिले। कह देना जाके ढक्कन करके, क्या कह देंगे? पर जब भी आप महसूस करना, जब भी कष्ट, संकट, किसी भी प्रकार की अग्नि मुझे लगने लग गई, तो क्या हो गया? मित्र छोड़ के चला गया। अगर मित्र की खोज करनी है तो सच्चा ऐसा मित्र खोजना जो पेंदी की तरह उष्णता भी झेले, गर्मी भी झेले, दुख कष्ट सब कुछ सहन करे, पर मेरी रक्षा सभी पापों से और सभी कष्टों से करे। दूसरा मेरे लिए नहीं बना, क्या मैं दूसरे के लिए मित्र नहीं बन सकता? बन सकता। हम बन सकते हैं, सबके लिए मित्र बन सकते हैं, पर विचार करना होगा कि मैं कैसे मित्रता को प्राप्त करूं। यहां धर्म की अपेक्षा से राजश्री अमोघ वर्ष महाराज समझा रहे हैं, जो मुझे पापों से रक्षा करने वाला है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बालक हो, वही रक्षा करने वाला ही वास्तविकता में मित्र है। नीतिकारों ने भी लिखा है, यति या भूपति। सच्चा मित्र कौन? नीतिकारों ने जब नीतियां लिखी तब उन्होंने लिख दिया, सच्चा मित्र एक तो भूपति हो सकता है या यति हो सकता है, पति नहीं। पति नहीं, यति, यति यानी गुरु, मुनिराज। सच्चा मित्र दो ही बन सकते, एक तो भूपति नहीं तो यति। भूपति तो इतना बड़ा होता है, उसको सबको लेके चलना होता है, वह मेरा कैसे बन सकता है? अगर सच्चा कोई मित्र है तो वह यति यानी सच्चा गुरु है। जो हम मित्रों से बात करते हैं, थोड़ी सी भी भीतर की बात जो हमें परेशान कर रही है, किसी मित्र के पास पहुंचते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? मन। चार शब्द भी हम उसके सामने बोल देते हैं तो हमारा पूरा मन हल्का हो जाता है। हाँ, मैं मित्र से मिला। जो पुराना, बहुत पुराना, सालों पुराना मित्र बहुत दिनों बाद मिल भर जाए, बात नहीं की। ऐसा हुआ कभी हेमेंद्र भैया? सालों बाद कभी कॉलेज का मित्र अचानक से सामने आ जाए और मिल जाए, बात करने की आवश्यकता ही नहीं होती, हमने आंखों से बहुत कुछ बातें कर ली, होता है ना? कहने की बात ही नहीं होती। ऐसा किसी को हमने गुरु को कभी मित्र बनाया? सच्चा पापों से बचाने वाला कौन है? वो तो होटल ले जाएगा, पार्टी ले जाएगा, घूमने के लिए ले जाएगा, पाप करने के लिए ही मित्र ले जाएगा, पर संसार के पापों से बचाने वाला सच्चा मित्र वह यति गुरु है। क्यों? यहां भी तो व्याख्या यही लिखी ना, यन निर्वर्तति पापम। जो पापों से बचाता है, पापों से मुझे बचाने का प्रयत्न कर रहा है, वही सच्चा मित्र है। हाँ, दो मित्र थे, दो मित्र थे, मणिचूल और रत्नचूल। पुराणों की कथा है, आज तो शायद ही ऐसे कुछ मित्र देखते मिलने होंगे। मणिचूल और रत्नचूल नाम के दो मित्र थे। दोनों मित्र थे, यहां भी उनकी अच्छी मैत्री थी,
और यहाँ से मृत्यु हो गई, स्वर्ग में जाकर देव बने, वहाँ भी दोनों मित्र के रूप में ही, क्योंकि यहाँ का जैसा कर्म, यहाँ हम एक दूसरे के साथ जैसा बर्ताव करते हैं, जैसा रहते हैं, अगली पर्याय में भी बिल्कुल वही व्यवस्था मेरे साथ होती। वह दोनों मित्र थे, स्वर्ग में देव बन के गए थे, धर्मात्मा थे, धर्म के प्रभाव से ही देव बने थे। इसलिए वो सोच रहे थे कि मैं नंदीश्वर द्वीप की यात्रा करने जाऊं। अष्टानी का आया था, नंदीश्वर द्वीप की मैं यात्रा करने जाऊं। वह निकल गए, जा रहे थे। देवों का विमान तो मानुष्योत्तर पर्वत से ऊपर चला जाएगा, पर मनुष्य, उसने देखा कि अरे एक मनुष्य, एक राजा बहुत प्रयास करता है, चढ़ता है उस मानुषोत्तर पर्वत तक, उसका विमान जाता है, विद्या से पहुंचता है और वहां से धड़ाम से पुनः नीचे गिरता। एक बार, दो बार, चार बार उसने देख लिया। दोनों ने आपस में निर्णय कर लिया कि देख, हम मनुष्य नहीं बने हैं, देव है, भगवान के पास तो पहुंच रहे हैं, नंदीश्वर पर अकृत्रिम जिनालय की वंदना करने तो जा पा रहे हैं, पर ये मनुष्य बना है, ये हमसे महान है, ये महान होने पर भी वहां नहीं जा पा रहा है। दूसरे ने पूछा, महान क्यों कह रहा है? हम तो दर्शन करने जा रहे, ये जा नहीं पा रहा, आप इनको महान क्यों कह रहे हैं? उसने कहा, भाई अगर जीवन में कभी संयम प्राप्त करके भगवान बनने की कहीं कला है, भगवान बनने की कहीं बात की गई है, तो मात्र एक ही ऐसी पर्याय है, मनुष्य पर्याय, जहां पर भगवान बना जा सकता। हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, भगवान की आराधना भी बराबरी से कर सकते हैं, पर भगवान बनने का मार्ग एकमात्र मनुष्य है। दोनों ने तय किया, सच्चे मित्र थे, दोनों मित्रों ने तय किया कि दोनों में से जो भी मनुष्य बनेगा वह संयम को प्राप्त करेगा, और जो दूसरा होगा, हम एक दूसरे का स्थितिकरण करने, एक दूसरे को मार्गदर्शन करने के लिए पहुंच जाएंगे। समझ में आया कुछ? दोनों देवों ने क्या तय किया? दोनों मित्र थे, मैं अगर दोनों में कोई मनुष्य बन गया या कोई राजा बन गया, कोई बन गया, तो हम उसे ये बोध कराएंगे कि मनुष्य पर्याय मिली है, संयम प्राप्त करो, तुम्हें भगवान बनना है। ऐसे ही हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। उनमें से एक बन गया यहां आकर सगर चक्रवर्ती। सगर चक्रवर्ती बन गया। अब राज्य कारभार में जो चक्रवर्ती बन गया है, उसको क्या है, 96,000 रानियां, इतने महल, सब कुछ खुश हो गया। उसमें ही रचा पचा वह दूसरा देव ही था। अभी उसकी आयु पूर्ण नहीं हुई थी, वह उसकी आयु पूर्ण हुई थी, वह मनुष्य बन गया था, चक्रवर्ती बन गया। अब मित्रता समझो कैसी होती है। हम कैसे करते हैं मित्रों के साथ? हम तो पाप करते ही करते हैं, साथ में मित्रों को और ले जाते हैं, तुम भी पाप करने में मेरे साथ दो, और हम भी खुशी खुशी पाप करने में उसका साथ दे देते। वह स्वर्गों से उसने विचार किया, अब मैं इसका स्थितिकरण कैसे करूं, कैसे इसको संभालूं? विचार करने लग गया उसको संभालने के लिए। उतने में उसने सोच लिया, कथा सुनी होगी ना मां, 60,000 पुत्र। 60,000 पुत्र, जैसे ही 60,000 पुत्र सामने आए, उन्होंने बेहोश कर दिया। अनेक प्रकार से उसका स्थितिकरण किया। क्या पद्म पुराण में नहीं पढ़ा? उस राम ने उस जटायु को मित्र बनाया था, जटायु को मित्र बनाया था। तिर्यंश को हम इंसान को मित्र नहीं बना पा रहे हैं, हम इंसानों के साथ मित्रता नहीं कर पा रहे हैं। सोचो, जटायु को मित्र बनाया था। वह जो कृतांतवक्र नाम का सेनापति था, उसके साथ भी उसने मित्रता की थी। बताया था, दोनों में से जो देव बनेगा वह संबोधन करने आ जाना। पहुंचा था जब शव को लेकर राम घूम रहे थे, पता है क्या? लक्ष्मण की मृत्यु के बाद 6 महीने तक अपने भाई के प्रति इतना प्रेम था, उसको लेकर घूम रहे थे, उसको लेकर घूम रहा था। तब समझाने आया था वह कृतांतवक्र का जीव, वह जटायु का जीव, तू क्या कर रहा है? ये छोड़ दे, इसमें प्राण नहीं बचे हैं। कितना प्रयास किया, पर बेचारा तीव्र कर्म का उदय था, 6 महीने तक कुछ भी नहीं समझ पाए। ये होती है मित्रता।
पापों से बचाने का जो प्रयास करता है वही सच्चा मित्र है, अन्य कोई मित्र है ही नहीं है। हमने किसे मित्र माना? हमने उस ढक्कन जैसे मित्र को ढक्कन मित्र बना दिया। हम भी ढक्कन संजू भैया और सामने वाला भी ढक्कन। मित्र ही बनना है, मित्र ही बनना है, बैठ गया मित्र के बगल में आकर। खोज के व्यक्ति बैठता है, देख के पीछे से ही देखता है, जिनवाणी पर ध्यान नहीं रहता। वो देखता है मेरा पहचान वाला कहाँ बैठा है, मेरा मित्र कहाँ बैठा है। ऐसा नहीं होता क्या सचिन भैया? खोज के व्यक्ति वही बगल में आके बैठता है। सुनना जिनवाणी थी, पर वो इतना राग और इतनी अटैचमेंट हमने उससे की थी कि हम बिल्कुल आप लोग नहीं खोजते ना माँ? ग्रुप खोजते हैं कि कौन से ग्रुप में कहाँ जाकर बैठ जाऊं, भले ही जगह नहीं हो तो थोड़ा सा धक्का देके घुस ही जाते हैं हम बीच में, पर अकेले नहीं बैठते। ये मित्र नहीं था, ये मित्रता नहीं थी। पाप करना एक साथ ही कौन सी मित्रता? एक दूसरे को पापों से बचाए। कभी ऐसा कहा कि संजय भैया चलो सचिन भैया हम भी आहार देंगे, तुम भी आहार दें? बस अष्टमी चतुर्दशी को कर लेते महाराज जी। समझो, जो पापों से मेरी रक्षा करे वही मित्र है। या मैं अगर किसी के पापों की रक्षा उससे पापों से कर रहा हूं तो मैं मित्र बना हूं, अन्यथा ना मैं मित्र ना वो मित्र। जैसे मित्रों के साथ हम पूरे दिल की बातें कह देते हैं, ऐसे कभी हमने गुरु को गणेकर जी मित्र बनाया? हम तो गुरु से पहले ही 4 हाथ दूर रहते, डरते हैं। क्यों कहा यति नीतिकारों ने उस गुरु को, क्यों कहा मित्र? वही सच्चा तुम्हें पापों से बचाने वाला है। कौन मार्गदर्शन करता है? अभी तक पता था क्या? बहुत सारे काम हम करते थे विपिन भैया, पर हमें पता था क्या इसमें भी पाप लगता है? नहीं पता था। ऐसे भी कई विचार हम करते थे, उन विचारों से भी पाप लगता है, ये भी हमें नहीं पता था। पर किसने? वह गुरु से और देव शास्त्र गुरु से पता चला ना। तो सच्चा मित्र ये है। अमित्रों का मित्र कुछ है तो वह ग्रंथ है। गुरु तो फिर भी कभी कभार मिल जाए, जब मन नहीं लगता। कोई मित्र विश्वास मानना, जब पाप का उदय होता है तो प्रभु भैया कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता। मित्र भी हाथ खड़े कर देते हैं जब पाप की अग्नि धधकती है। तब अगर कोई मित्र है, गुरु नहीं भी हो, तुम ग्रंथ खोल के बैठ जाना, तुम्हें वही विषय मिलेगा माँ जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। होता है कि नहीं? प्रवचन में वही विषय आता है जो हमारे दिमाग में चल रहा है। प्रत्येक को अपने अपने तरीके से अपना अपना विषय प्राप्त हो जाता है। ग्रंथ भी ऐसा ही मित्र है, पापों से वो भी बचा रहा है।